शायर ने कहा, मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले हकीकत है। जो कहते थे कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम जब चाहे मदीने चले जाएं, ये तब लोग बहाने करते हैं बुलावे के बाद। ये कुछ नहीं होता, पैसा हो ना इंसान चला जाता है, बस इरादा कर लो हो जाता है काम, नहीं होता जी। जो ये कहते थे अल्लाह पाक ने उनको दुनिया में दिखा दिया। कोविड आया, जा सकते थे, बहुत पैसा था, बुलावा नहीं है, बुलावा शर्त है। एक वाक़या में अगर आपको सुना दूं, है वक्त मेरे पास, एक वाक़या में सुनाऊं। मेरे एक दोस्त हैं, वो मदीना पाक में हुजूर के रोज़े की जालियों के सामने बैठे और फिर वहाँ से निकलकर वो एक सतून है जहाँ से जाली नज़र आ रही होती है, वहाँ खड़ा हुआ था मेरा दोस्त। उसके पास एक कोई बुढ़ा सा शख्स आया कांपता हुआ, कोई देहात गाँव देहाती टाइप के लोग होते, वो आया आगे कहने लगा, मौलाना तुम्हें पता है मुझे सरकार ने बुलाया है। उसने आगे कहा, तो मेरे दोस्त से कहा, तुझे क्या सरकार ने बुलाया है? मुझे भी तो सरकार ने बुलाया, तभी तो मैं आया हूँ। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा बुलाना और है मौलाना, मेरा बुलाना और है। अब उसको तजस्सुस हुआ कि तेरा बुलाना और मेरा बुलाना और क्या। तो कहने लगा, आप तो शहर में रहते होंगे ना, इतने पैसे तो होंगे, आप खाते पीते भी होंगे, अपनी गाड़ी भी होगी, आपका मोटरसाइकिल भी होगी, गुजर बसर चलता होगा। बोलते मैं गांव में रहता हूँ जहाँ पर मुझे खाने को भी मैसर नहीं होता। मेरी दुकान है साइकिल पंचर लगाने की, कभी एक आधा पंचर आ जाए तो कुछ पैसे मिल जाते हैं, रोटी लेके घर चला जाता हूँ, वरना जाके पानी पीता हूँ, सो जाता हूँ। एक दिन ऐसा हुआ, मैं पूरा दिन दुकान पर बैठा हुआ, कोई काम नहीं हुआ, कोई पंचर नहीं आया। तो मैं घर जाके बैठा, मैंने बीवी से पूछा कोई रोटी छोटी है, उसने कहा कुछ भी नहीं। मैं पानी पिया, पानी पी के लेट गया और सोने लगा। एकदम मुझे आवाज आई नात की, कहीं महफिल हो रही। नींद तो वैसे ही नहीं आनी, भूख है, चलो हुजूर की महफिल में चल के नाच सुनते। बोला मैं चला गया महफिल में। अब महफिल में जो है ना तस्करा हुआ मदीने का। तो अब मैं सोच रहा हूँ दिल दिल में कि यार मेरे पास तो खाने के भी पैसे नहीं होते, क्या मैं भी मदीने जाऊंगा? क्या सरकार मुझे बुला सकते? मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं, मैं तो भूखा रहता हूँ, मैं अपने बीवी बच्चों का पेट नहीं पाल सकता। कभी मेरे पास इतने पैसे हो सकते कि मैं मदीने जाऊंगा? और मदीने का जिक्र झूम रहा था। महफिल में कोई शख्स देख रहा होगा उस शख्स को झूमते हुए। महफिल खत्म हुई तो उसने ऐलान किया, जो फलां शख्स खड़ा हुआ बैठा हुआ, इसको मैं मदीने का टिकट देता हूँ। अब जिसको पता हो कि वो कभी जा ही नहीं सकता, उसको पता चल जाए कि बुलावा आ गया, उसकी क्या हालत होगी? अब वो रोना धोना करते हुए स्टेज पे चढ़ा, उसने कहा मुझे करम हो गया और ये हो गया। अगले दिन वो सेठ के घर पहुंच गया, सेठ साहब मैं आ गया हूँ, मुझे मदीने पाक आपने टिकट का ऐलान किया था। उन्हें कहता था कि मैंने टिकट का ऐलान किया था, बाकी क्योंकि आपके पास तो पासपोर्ट भी नहीं है, पासपोर्ट बनाना, वहाँ पे रिहाइश, खाना पीना, ये कुछ ट्रांसपोर्ट वगैरह सब आपने खुद देखना होगा। तब जो से ये बात सुनी, बोला मैं अंदर से टूट सा गया कि मैं तो नहीं कर सकता। बोला मैं सेठ के घर से बाहर निकला, मैंने मदीने की तरफ रुख किया और कहा सपने दिखा देते और बुलाते भी नहीं, और मैं रोता हुआ दुकान पे चला गया। कहने लगा मैं दुकान पे बैठा हुआ था, मुझे नहीं मालूम कौन शख्स था, कहाँ से आया था, आकर मेरे हाथ में एक लिफाफा दिया और कहने लगा तुम्हें सरकार ने मदीने बुलाया है। कहा मैंने वो पैसे देखे,
तो वो इतने पैसे थे कि मैं आराम से अपना पासपोर्ट भी बनवा सकता था, वहाँ की रिहाइश भी, खाना पीना सब कर सकता था। और मैं उस सेठ के पास दोबारा गया, मेरे पास इंतजाम हो गया, तो मुझे टिकट दे दो और कहा मैं इस तरह मदीने पहुंचा हूँ। यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा, मदीने वाला ही रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है। मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, अकेला क्यों मदीने जा, अकेला क्यों मदीने जा रहा है। मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, अकेला क्यों मदीने जा रहा है, अकेला क्यों मदीने जा रहा है। शबे फुरकत से दिल घबरा रहा है, शबे फुरकत से दिल घबरा रहा है। मदीना आपका याद शबे फुरकत से दिल घबरा रहा है। मदीना आपका याद आ रहा है। मदीना आपका याद आ रहा है।
मुझसे पहले जा